तो हाय डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये क्लास 12 अकाउंट्स एनसीईआरटी राइट से है डीके गोयल, राजेश गोयल एंड सैली गोयल। तो इनसे पहले वाला वीडियोस में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 को किए थे। अब बारी इलस्ट्रेशन नंबर 8 का है ना, तो उसको देख लेते हैं क्या टॉपिक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ना, तो वीडियो को कहीं स्किप ना करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों तक भी शेयर कर दे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। देखिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, तो क्या कहता है, इन केस ऑफ फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी क्या है, फिक्स, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग है ना। तो इसको रख देते थोड़ा सा इधर है ना, अब दिख आसानी है। तो कैपिटल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला क्या, फिक्स, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग है ना। तो जिस कैटेगरी में बोलेगा फ्लक्चुएटिंग बोलेगा तो फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे, और फिक्स बोलेगा तो फिक्स बनाएंगे है ना। तो इस क्वेश्चन में कहता क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब क्या है, ए और बी एक फर्म में साझेदार है और वो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं कौन से रेशियो में, 2/3 और 1/3, 2:1 में है ना। आगे कहता है विद कैपिटल्स ऑफ 10 लाख रुपीज़ एंड 5 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023 है ना। मतलब ये कब की बात कर रहा है, 1 अप्रैल 2023 की बात कर रहा है, जो कि ए का कैपिटल है 10 लाख और बी का कैपिटल है 5 लाख। आगे क्या कहता है, ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 8% पर एनम। क्या है, 8% पर एनम लगाना, क्या लगाना, इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। क्या लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाना है दोनों का, वो ईच बोल दिया, मतलब दोनों का 8% लगाना है। 1 लाख का 8% 80,000 और 5 लाख का 8% 40,000, जो कि यहाँ इलस्ट्रेशन में किया हुआ है ना। आगे कहता है बी इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। बी को सैलरी पाने का अधिकार है, मतलब बी को सैलरी दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 10,000 प्रत्येक महीने पर मंथ, मतलब पूरे साल का कितना हो जाएगा, 1,20,000। 10,000 को मल्टीपल कर देंगे पूरे 12 महीने में तो कितना हो जाएगा, 1,20,000, मतलब 20,000। आगे कहता है टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हीज कमीशन। क्या है, और इसी के साथ है ना, टुगेदर विथ है कमीशन कितना, 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर और बिफोर का तो कंडीशन आप लोग जानते ही हैं। आफ्टर बोल दिया मतलब कितना, 10/110 करना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024 अमाउंट टू 6,60,000। मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट जो था वो 31 मार्च से पहले 6,60,000 है ना। आगे कहता है सो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। क्या कहता है, दिखाइए प्रॉफिट को किस तरह से बांटते हैं। पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री भी बनाने बोल रहा है, पास करने बोल रहा है, एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या बनाने बोलता है, प्रिपेयर करने बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें कंडीशन बता रहा है कि पहला कंडीशन बता रहा है व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल फिक्स होते हैं, अस्थाई होते हैं, तब पार्टनर्स दिखाइए। दूसरा कहता है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन समझ गए। थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ लीजिए। ए और बी साझेदार है जो लाभों को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। अब ए और ब लिखा दिया, ए और बी पढ़ लीजिए इसको है ना। तो आगे कहता है और 1 अप्रैल 2023 को उनकी पूंजियाँ क्रमशः 10 लाख तथा 5 लाख है। प्रत्येक साझेदार अपनी पूंजी पर 8% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार है। बी 10,000 मासिक वेतन तथा लाभों में से उनका कमीशन घटाने के पश्चात के लाभों का 10% कमीशन पाने का अधिकार है। सभी हमने समझा दिए हैं। अब आगे बताते हैं। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ 6,60,000 थे। लाभों का विभाजन कीजिए, लाभों को बांटिए किस हिसाब से, जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए एवं साझेदारों की पूंजी खाते बनाइए। पहला कंडीशन जब पूंजी अस्थाई हो, फिक्स हो, तथा दूसरा जब पूंजी परिवर्तनशील हो, है ना। तो सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन हिंट कर लिए। अब रही बात, चलते हैं हम लोग सोल्यूशन में है ना। सोल्यूशन में देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखना है। द सेकंड नंबर उसके नीचे फॉर द ईयर इंडेड, जो साल में क्लोज हो रहा है उसको लिखना है। तो कब हो रहा था, 31 मार्च 2024 को क्लोजिंग ईयर यही था है ना, 31 मार्च 2024 का। अब रही बात है कि सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्लियर। अब रही बात है पहला
जो दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको प्रॉफिट में दिखाते हैं। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे कितना 6,60,000 ये लिख लिए। अब चलते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा तो दिखा देंगे और नहीं है तो छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें सैलरी था किसका था, सिर्फ बी का पाने का अधिकार था। तो बी को सैलरी किस हिसाब से दिया जा रहा था, तो यहाँ देखिए बी इज़ इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल का 1,20,000 है ना, टू बी सैलरी 1,20,000। आगे था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना था 8% पर एनम है ना। तो 10 लाख इंटू 8/100 कितना हो जाएगा 80,000। 5 लाख इंटू 8/100 कितना हो जाएगा 40,000 है ना। क्लियर, इनको बाहर कर देंगे 1,20,000 हो जाएगा। अब रही बात है कि और कुछ तो था ही नहीं, कमीशन एक था है ना, कमीशन को भी दिखा लेते हैं। इसमें भी क्या बोला था, आफ्टर बोल दिया था। आफ्टर मतलब जितना प्रतिशत है उसका 100 प्लस जितना प्रतिशत है उसका है ना। चलो बढ़ते हैं, कितना प्रतिशत था 10% था ना, वो किसके लिए था सिर्फ, अच्छा बी के लिए ही था है ना। तो लिख देंगे 2 कमीशन 2 बीज है ना, या फिर लिख सकते हैं 2 बीज कमीशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कितना कि 6,60,000 इंटू कितना प्रतिशत था 10/110। देखिए यहाँ किए भी हैं कैलकुलेशन में 2 बीज कमीशन। देखिए 6,60,000 इंटू 10/110 इक्वल्स टू कितना आता है 60,000। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं अलग से, कितना आया 60,000। अब रही बात है कि इसको हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल में सबसे ज़्यादा किधर है, इसको छोड़ के है ना। टोटल में सबसे ज़्यादा इधर देखिए 1,00,000 2,40,000 और 3 लाख ही हो रहा है। और इधर कितना सबसे ज़्यादा किट साइड है, कितना है 6,60,000। तो बराबर करते हैं, दोनों साइड बराबर रखना है 6,60,000 6,60,000। जो कमी आया 3 लाख ही हुआ था, तो 6,60,000 में 3 लाख को घटा देंगे तो कितना कमी आया 3,60,000। तो वही 3,60,000 यहाँ दिखा देना। अब इसके में बांटेंगे कैसे, तो लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, एक बार एज कैपिटल और एक बार करंट अकाउंट है ना। तो अगर देखिए ये 2 कैटेगरी में लिखा हुआ है, मतलब क्या, जब हम लोग कैपिटल फिक्स बनाएंगे तब क्या करंट बनाएंगे, जो फ्लैक्चुएटिंग बनाएंगे तो कैपिटल के नाम से लिखेंगे है ना। तो यही लिखा है 2 एज करंट अकाउंट कितना हो जाए 240। अब ये 240 कहाँ से आया, तो 3,60,000 इंटू जो रेशियो था इनका 2/3 करेंगे तो इतना निकल जाता है 2,40,000 आ जाता है। और बी का करंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना था 3,60,000 इंटू 1/3 तो कितना ऐसे हो जाएगा 1,20,000। ये आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि थोड़ा सा रेशियो के बारे में बता दीजिए है ना। तो ये हमारा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया। अब बोला था पहला का व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड में कंडीशन में ये जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री समझाते हैं थोड़ा सा, चलिए मार देते हैं हिंट। पहला काम प्रॉफिट एंड लॉस 6,60,000 उसको कहाँ ट्रांसफर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये फर्स्ट एंट्री। तो सेकंड एंट्री क्या है, ये था सैलरी था ना, तो 20 को सैलरी कितना मिल रहा था 1,20,000। अब यही सैलरी कहाँ ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो 1,20,000 और ट्रांसफर वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा है, फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब कमीशन लगाएंगे फिर वही ट्रांसफ़र हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में, फिर जो बचे हुए प्रॉफिट वो उसका है ना। ये आसानी से हो गया। अब रही बात है कि क्या है, सबसे पहले हम लोग फिक्स जो बोला है उसमें क्या करेंगे, कैपिटल तो दिखाएंगे और एक चीज़ दिखाएंगे क्या, करंट भी दिखाएंगे। 2 खाते खोले जाएंगे जब फिक्स बोलेगा तब। तो पहला खाता जब फिक्स बोला है तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट खोलेंगे और उसमें क्या दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी। जो इन लोग का कैपिटल था पहले वाला, तो एक का 10 लाख था और एक का 5 लाख का था। इसको बराबर करेंगे तो इधर कमी आया, जो इधर कमी आया तो उसको लिख देंगे टू बैलेंस सी डी है ना, 10 लाख और 5 लाख। यही काम है और कुछ नहीं है इसका। अब यही क्या हो जाता है, अब खुलता है एक खाता हमारा करंट अकाउंट, जो भी है करंट में लिखाएगा। तो करंट अकाउंट खोलेंगे, डेबिट क्रेडिट मालूम ही है, डेट पार्टिकुलर ए बी जो पार्टनर रहेंगे उसका डेट पार्टिकुलर ए बी है ना। और सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो जो वहाँ ट्रांजेक्शन हुए उसको लिख लेते आएंगे। तो सैलरी सिर्फ बी को मिल रहा था तो 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी को मिल रहा था 80,000 और 40,000। कमीशन सिर्फ बी को मिल रहा था 60,000 करके, और कुछ तो था ही नहीं। और जो वो जो बैलेंस आया हुआ है, अब इसको टोटल कर लेते तो 3,40,000 आता है, एक का 3,20,000 आता है। यही वाला जो जिधर घटता है उधर बैलेंस सी डी लिखा था, तो डेबिट में घट गया तो टू बैलेंस सी डी, ये क्लोजिंग ईयर में लिख देंगे 3,20,000 और 3,40,000। ये हमारा आसानी से फर्स्ट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड कंडीशन क्लोज हो गया। अब सेकेंड नंबर में क्या, व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग में क्या करना है, सेम एंट्रियाँ करना है, सिर्फ क्या है जो कैपिटल है वहाँ करंट था और यहाँ क्या है कैपिटल है। देखिए वही अंतर था और कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए यहाँ सभी में करंट है,
इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, मतलब सभी इसमें करंट आएगा फिक्स जब बोलेंगे, और फ्लक्चुएटिंग बोलेंगे तो नॉर्मल आएगा क्या, सिर्फ कैपिटल, है ना। तो यहाँ सभी वही ट्रांजेक्शन है और कुछ नहीं है, सभी कैपिटल में दिखा देना है और उसमें करंट में था, है ना, बाकी बात वही एंट्रियाँ हैं सब। जब फ्लक्चुएटिंग बोले तो तब उसमें क्या है, जैसे हम लोग पहले इनसे पहले वाला वीडियो में बहुत से बना चुके हैं, क्या बाय बैलेंस बीडी पहले लिखना है 10 लाख और 5 लाख, और सारे सैलरी आ जाएंगे, जिसका सैलरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों का उसको दिखा देंगे, और क्या कमीशन सिर्फ बी का था उसको दिखा दें, मतलब जो ट्रांजैक्शन वहाँ हुए हैं सारे को यहाँ दिखा देंगे। जिसको सैलरी मिलेगा बस उसी को दिखाना, जिसको कमीशन मिलेगा बस उसी को दिखाना। जैसे ए को नहीं मिल रहा था सैलरी तो इसमें खाली छोड़ देना है, और बी को मिल रहा था इसलिए दिखा दिए। कमीशन भी वही सिर्फ बी को मिल रहा था और ए को नहीं मिल रहा था, इसलिए जहाँ जिसको मिलता है उसको दिखा देना है और जिसको नहीं मिलता है उसमें खाली छोड़ देना है ना। अब यही बात, ये प्रॉफिट है पीएल अप्रोप्रिएशन वाला और ये वही वाला, है ना। तो टोटल करते हैं तो इधर जितना आता है 8,40,000 आता है और इसका आता है 13,20,000। इधर के कुछ भी नहीं, सिर्फ इधर क्या आएंगे, ड्राइंग आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आए, तो इसमें है ही नहीं, तो जो कमी आया वही लिख देंगे, जो इतना था उसको यहाँ चढ़ा देंगे, समझ में आ गया। जो कमी आया इधर कितना कमी आ गया 13,20,000 और इधर आ गया 8,40,000, उसको दिखा देंगे, है ना। तो ये हमारा आसानी से कंप्लीट हो गया, दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गया। जब फिक्स बोलेगा तभी कंप्लीट हो गया और फ्लक्चुएटिंग बोले तभी है। अंतर क्या है बता रहे हैं फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में। जब हम लोग फिक्स बनाते हैं तो जब कैपिटल का खाता जो खुलता है वो सिर्फ बैलेंस बीडी इसको दिखाते हैं, जो पहले का बैलेंस रहता है उसको दिखाते हैं, तो उसमें इसको अलग से दिखाया जाता है। बाकी बार ट्रांजैक्शन जो है ये उसको अलग दिखाया जाता है ना, करंट अकाउंट में दिखाया जाता है सभी को, और ये दिखाया जाता है क्या, कैपिटल अकाउंट में। अब रही बात है कि अगर ड्राइंग आता है तो ड्राइंग को भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ दिखाएंगे और ड्राइंग को यहाँ दिखाएंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।